क्रूरा मसल लिखो, दे आर मसल्स कनेक्टेड या कनेक्टिंग, दे आर मसल्स कनेक्टिंग पीनिस टू एब्डोमेन। ये मसल्स क्या करती हैं? पीनिस को एब्डोमेन से कनेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? पीनिस को एब्डोमेन से कनेक्ट करती हैं। कि क्रूरा मसल इज रिलैक्स्ड, क्या है? मसल रिलैक्स होती है कब? ड्यूरिंग इरेक्शन। इरेक्शन के टाइम में क्या होती है? ये मसल रिलैक्स होती है और कॉन्ट्रैक्टेड होती है इन नॉर्मल स्टेट। मतलब जब पेनिस क्या है? नॉर्मल स्टेट में है तो ये मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टेड होगी। हमारा जब पेनिस क्या है? नॉर्मल स्टेट में है तो ये मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टेड होगी। और जब पेनिस इरेक्शन में है तो ये रिलैक्स्ड होगी। ओके, बस इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। एक और चीज लिख लो, फोरस्किन या प्रीप्यूस से रिलेटेड है। एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, इसको बोलते हैं सर्कमसिजन। लिखो, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोरस्किन इज कॉल्ड सर्कमसिजन, इज कॉल्ड सर्कमसिजन। लिख लो, एक और चीज लिख लो, इट इज अ रिचुअल इन मैनी रिलीजन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड इन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? ये जो टाइसन्स ग्लैंड होती है ना, ये व्हाइट कलर का स्टिकी फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। कई बार वो फ्लूइड जो है ना, वो फोरस्किन और ग्लैंड्स पेनिस के बीच में डिपॉजिट हो जाता है। ओके, इसकी वजह से फोरस्किन पीछे जाती ही नहीं है, और फोरस्किन पीछे नहीं जाती है तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन पेनिट्रेशन में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है ऑन फोरस्किन एंड इट में इवन ब्लीड। वो कॉम्प्लिकेशन अगर है किसी को तो उसका सर्जिकली क्या करेंगे? फोरस्किन रिमूव कर देंगे। तो टाइसन्स ग्लैंड भी लिख लो, दे आर सेलुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन ग्लैंड्स पेनिस। सर्कमसिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है। सेलुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन ग्लैंड्स पेनिस, लिखो प्रोड्यूस व्हाइट स्टिकी फ्लूइड, प्रोड्यूस व्हाइट स्टिकी फ्लूइड। इस डायग्राम को पढ़ने का बेसिक पर्पस यही है कि हम इरेक्टाइल टिश्यू के बारे में पढ़ लें। ओके, तो दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। दिस बंडल ऑफ, नाउ सी द लोअर बंडल ऑफ दिस इज व्हाट? कोई बताएगा क्या? ये बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू है, ये दोनों भी बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू है। क्या बोलते हैं इनको? दिस इज कॉर्पस कैवर्नोसा, दिस इज कॉर्पस कैवर्नोसा एंड दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। This is corpus spongiosum. This is corpus spongiosum. अब क्या होता है, जो ग्लैंड्स पेनिस का पार्ट होता है ना, जो ग्लैंड्स पेनिस का पार्ट होता है ना, ये क्यों कौन बनाता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। सो टू बंडल्स ऑफ कॉर्पस कैवर्नोसा आर देयर। देखो, जो पेनिस है ना, उसको मान लो ये पेनिस था ना, इसको हमने सामने से ऐसा काट दिया, ओके, और हम ऐसे करके देख रहे हैं, तो दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ऊपर जो है ना, ये दोनों क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसा। क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसा। आप भी देखो लाइव क्लास। और ये जो है नीचे, द थर्ड वन, दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब अगर आप साइड से देखोगे तो मैंने जो नीचे वाला पेन है उसको थोड़ा बाहर निकाल रखा है, ज्यादा बाहर निकाल रखा है। क्यों? क्योंकि नीचे जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, यही आगे जाके डेवलप होकर क्या बनाता है? ग्लैंड्स पेनिस। और कॉर्पस कैवर्नोसा जो होता है, ग्लैंड्स पेनिस पे टर्मिनेट हो जाते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं। गॉट इट? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। हाँ, देयर इज सम क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। लिखो, इट इज अ बंडल ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट along shaft. Next point लिखो, it makes glands penis. It makes glands penis. लिखो, it also has penile urethra in it. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर क्वेश्चन आता है which of the following has penile urethra, और given options में से दो ऑप्शंस आते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या आंसर होगा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। नोट करके एक बात लिखो, इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। पिनाइल यूरेथ्रा और मेल यूरेथ्रा इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बिकॉज इट सर्व्स as a common passage. It serves as a common passage. It serves as a common passage for both semen and urine. इसीलिए क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल, मतलब यूरिन के लिए भी और जेनाइटल पर्पस के लिए भी यूज होने वाला ट्रैक्ट। गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी लाइन। तो यहां पे हमारा ऑलमोस्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसका स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए। नोट करके लिख लो, कई सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ऐसा लिखना, इन ये पे ऐड कर देता हूं ना, इन ईच इजैकुलेशन 3 to 5 ml semen is released. नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना है? 300 to 400 million sperms. लिखो, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म 48 to 72 hours. ओके, इसके बाद लिखो, कंडीशंस फॉर अ फर्टाइल मेल। फर्टाइल मेल के लिए क्या क्या कंडीशंस है? मस्ट हैव नॉर्मल स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, मतलब कि 300 to 400 मिलियन स्पर्म होना चाहिए क्या?
सेकेंड पॉइंट लिखो, 60% ऑफ इजेकुलेटेड स्पर्म्स शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। और ये जो 60% रिलीज हुए हैं, इनका 40% ऑफ इट शुड शो विगरस मोटिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, हाईली एक्टिव होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस एक मेल पास करता है तो मेल क्या है? मेल क्या है? फर्टाइल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, और भी दो टर्म्स है, टेरेटोस्पर्मिया लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एस्थेनोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मतलब नो स्पर्म्स इन सीमेन। ऑलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट बिलो, किसने बिलो? 20 मिलियन, 20 मिलियन से कम स्पर्म, या अगर तुम्हें ये नंबर नहीं याद रहता है तब भी लो स्पर्म काउंट को हम क्या बोलेंगे? ऑलिगोस्पर्मिया। क्या बोलेंगे? ऑलिगोस्पर्मिया। अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुई तो नंबर पूछ सकते हैं, अदरवाइज दिस मच इज सफिशिएंट। ओके, नेक्रोस्पर्मिया क्या है? डेड स्पर्म्स इन सीमेन, सीमेन में डेड स्पर्म्स का होना। ओके, टेरेटोस्पर्मिया क्या होता है? स्पर्म्स विद डिफेक्टिव शेप एंड साइज। सीमेन में जब डिफेक्टिव शेप एंड साइज के स्पर्म्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? टेरेटोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया, सीमेन विद लेस एक्टिव स्पर्म्स। पिनाइल यूरेथ्रा